इंडिया में क्या सिचुएशन है ग्राउंड लेवल पे, जो अभी तक वुमेन राइट्स की बात में हम सुधार कर सकते हैं? क्या क्या आपके मुद्दे हैं जिसपे आप अभी भी हम एज अ कंट्री सिचुएशन ठीक नहीं कर पा रहे हैं या फिर इम्प्रूव करने की सोच रहे हैं? देखो, हमारे वुमेन राइट्स की जरूरत इतनी नहीं होती। हमारे यहाँ महिला सम्मान के विषय को दिया जाता है। महिला सम्मान हाँ, बहुत बड़ा वर्ड। महिला सम्मान अगर सबके मन में हो जाए तो अधिकार तो अपने आप ही सारे मिल जाते हैं। अगर आपके मन में महिला के प्रति इज्जत है, सम्मान है, तो ना तो आप उसको गलत निगाह से देखोगे, ना उसकी बेइज्जती करोगे, ना उसके राइट्स को छीनोगे, कुछ भी नहीं करोगे। तो हमें यही देना, क्योंकि हमें राइट्स देके उनको आपस में एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं खड़ा करना है, एक दूसरे के विरोध में नहीं खड़ा करना, कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों मिलके ही चलेंगे तभी घर चलेगा, तभी परिवार चलेगा। और हर चीजों में अगर हम मुकाबला करेंगे, प्रतिद्वंदी करेंगे, बहस करेंगे, तो हम ना परिवार चला सकते हैं, ना समाज चला सकते हैं। और बिना दोनों के एक साथ चले समाज भी नहीं चलेगा और घर भी नहीं चलेगा। तो ये टूटने से तो फिर सब कुछ धीरे धीरे टूटता चला जाएगा, जो भारतीय संस्कृति भी नहीं है और न ही कोई चाहता है। हम ये नहीं, तो ये इन चीजों को ध्यान रखते हुए हमें अपनी बच्चियों को यही सब समझाना चाहिए, लड़कियों को भी लड़कों को भी, कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो और दोनों के मिलने से ही घर परिवार चलना है। हम एक कुछ काम फिजिकल हेल्थ, मान लीजिए, सोचिए लड़के में ज्यादा ताकत है तो वो इस तरह के काम कर सकता है, लड़कियों में मेंटल और सहन शक्ति अधिक है तो वो घर को संभालने का काम कर सकती है, बाहर का भी काम करे। इंटेलिजेंसी में कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों में, लेकिन एक दूसरे से मिलके ही काम करने से सब कुछ होने वाला है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो मतलब हम जैसे लड़ते रहते हैं आजकल, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं कि मतलब फीमेल को इक्वल पे, राइट्स तो ठीक है, बट इक्वल पे नहीं मिलता मेल के जितना। ठीक है, तो कोई कोई सेक्टर में, जैसे हमारी डेस्क जॉब है, उसमें इक्वल पे तो होना चाहिए। बट आप जैसे कह रही हो कि इक्वल पे जब ही आएगा जब सम्मान आएगा। सो आपको लगता है कि पेट्रियार्की ही रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में? और पेट्रियार्की का ओरिजिन, जैसे आपने मेरे को पहले बताया था एक बार जब हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो पेट्रियार्की का ओरिजिन चाहे थोड़ी गलत तरीके से हुआ हो, बट अभी तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसे मिटाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या स्टेप्स ले सकती है एज अ कंट्री पेट्रियार्की मिटाने के लिए? क्योंकि पेट्रियार्की हर मर्द में है, हर माँ के बेटे में है, मेरे को जितना दिखता है आजकल, मेरे में भी है। मतलब एक बार मेरा ईगो बोल ही देता है कि यार मैं तो यार यहाँ पे ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँ ये छोटे काम, तुम कर लो क्योंकि तुम तो घर पे बैठे हो। सो इसके बारे में आपको क्या लगता है, ये पेट्रियार्की से लिंक्ड है सब चीज? देखिए, ये तो मन की बात है। घर में जब आप बचपन से ही सारी चीजों को सहजता से अगर आपके फादर करते रहेंगे तो आपको भी करने की आदत रहेगी। लेकिन जिन जिन घरों में, गांव में पहले इस तरीके का था, हमारे समाज में बिल्कुल था कि मर्द जो है वो घर में रौब चलाना या पुरुष प्रधान ऐसा करके कहा जाता था। लेकिन उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मैंने सुना था। देखो, बिल्कुल ये बात कहते हैं कि कोई घर में कोई आएगा तो औरत खड़ी रह जाएगी लेकिन आदमी एकदम बैठ जाएगा चेयर पे। हाँ, क्योंकि मर्द है वो, ऐसा करके आदमी है। लेकिन जब हम कभी वही मर्द अगर अपनी पत्नी के साथ में या बहन के साथ में या बेटी के साथ में कहीं बस में जा रहा हो और सीट खाली हो, तो वो आदमी क्या करता है बताओ? क्या करेगा? उनको बिठाएगा। हाँ, तो उस समय वो मर्द क्यों नहीं है? लेकिन घर में एक परिवार में वातावरण दूसरा, वही मर्द उसकी रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए सबसे आगे लड़ने मरने को भी तैयार हो जाएगा, खुद खड़ा रहेगा और उसको जगह देगा। तो इसको हम पुरुष प्रधान भी नहीं कह सकते। समान भारी होगा, वो औरत को नहीं उठाने देगा, चाहे वो कोई भी हो, रिश्ते में माँ हो, बहन हो, बेटी हो, खुद उठाएगा, लेकिन उसको पहले आगे बैठाएगा और उसको हल्का सामान देगा या नहीं देगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो ये हमारे आपस की अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी कि भारी काम वो खुद करता था। हम उसको कहते जरूर है कि वो पुरुष प्रधान था, है वो ये है, लेकिन जब हम सारी चीजों को सहजता से सुनते समझते हैं तो हमें पता लगता है कि ये आपस की ही अंडरस्टैंडिंग है और वो हमारी सहायता भी करता है, हमारी प्रोटेक्शन भी करता है, हर तरह से हमारी मदद भी करता है। तो इसलिए एक तरफा बातें सुनने समझने से चीजों को निर्णय नहीं लिया जा सकता। और ठीक है, कुछ कमियां थी, मैं ये नहीं कहती कि सारी चीजें हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक है।
और जो कमी है उसको सुधारना चाहिए।